Hello and welcome to our YouTube channel. My name is Yogesh Soda and today in this lecture we will discuss about the magnetic effect of current for Air Force and Navy Land. So चलिए शुरुआत करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। सबसे पहले देखिए क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करवाया जाता है, तो वायर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बन जाना। ठीक है, जब भी किसी तार में धारा प्रवाहित हो जाती है तो ऐसे में तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है और इस स्थिति को या इस घटना को हम क्या कहते हैं? धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो देखिए इस पार्ट 1 के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर की कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो मिलती है चैप्टर नंबर 1 और 2 से, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिलती है। तो आज हम उस सिमिलैरिटीज लिखें और काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज हैं। तो आइए 1 बाय 1 क्लियर करते हैं। तो देखिए पहले वाली लाइन में हम लिखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ये हमारी यहाँ पर इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रहने वाला है कॉलम 1 कॉलम 2 के अंदर, और सेकंड के अंदर हमारा मैग्नेटिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। मैग्नेटिज्म मतलब धारा के जो मैग्नेट को लेकर जो बात की जाती है उसको मैग्नेटिज्म की ब्रांच कहते हैं। सो आइए 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। सो चलिए, सो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने किसकी बात की थी? चार्ज की बात की। सिंबल क्या लिखा था? यू। यूनिट क्या लिखी थी? कूलम। यहाँ आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसे किससे लिखोगे आप? क्यू से लिखोगे, और यूनिट क्या लिखोगे? कूलम मीटर लिखोगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, कूलम मीटर नहीं, एम्पियर मीटर जो है आप इसकी यूनिट लिखने वाले हैं। सो ये ऐसी बातें हैं जो अब देखिए अभी स्टार्टिंग से यहाँ से कॉमन आ चुका है। ठीक है, तो एम्पियर मीटर। फिर आपने चार्ज के टाइप पढ़े थे, टाइप ऑफ चार्ज। तो आपने टाइप के चार्ज पढ़े, तो इसमें पढ़ा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ भी पोल स्ट्रेंथ के 2 टाइप होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव यहाँ किसको माना जाता है? नॉर्थ पोल को माना जाता है, और नेगेटिव यहाँ किसको माना जाता है? साउथ पोल को माना जाता है। फिर इसके बाद आपने क्या पढ़ा था कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित या रिपेल करते हैं। यहाँ भी करते हैं सेम, मतलब नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे क्या करते हैं? रिपेल, और नॉर्थ और साउथ एक दूसरे क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ भी सेम है। फिर आपने पढ़ा था कूलम लॉ या कूलम फोर्स। कूलम का नियम पढ़ा था, और आपने पढ़ा था F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R² बराबर। यहाँ भी आप पढ़ेंगे F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R² पढ़ेंगे। बस यहाँ इसको QM लिखते हैं। सो हम यहाँ QM1 QM2, M मतलब मैग्नेट को लेकर आया है। कई बुक्स में इसको कैपिटल M से, सॉरी स्मॉल m से भी लिखा जाता है, लेकिन आप ये याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा प्लीज। ठीक है, तो QM1 QM2 अपॉन R² लिखा जाता है। फिर आपने यहाँ पे पढ़ा था कूलम कांस्टेंट, और यहाँ कूलम कांस्टेंट आपने पढ़ा था क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और वैल्यू कितनी थी? 9 × 10⁹ और यहाँ भी आप पढ़ोगे कूलम कांस्टेंट, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है? μ0/4 पाई, और क्या है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू है 10⁻⁷। ठीक है, यूनिट्स के बारे में हम इसकी बाद में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आपने पढ़ा था कि एप्सिलॉन 0 क्या होता है? एप्सिलॉन 0 होता है परमिटिविटी, जिसे आप एप्सिलॉन 0 बोलती है। किसकी परमिटिविटी है? फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 × 10⁻12 होती है। और यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है, यहाँ से निकालिए आप जरा, तो न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलम +2, सॉरी कूलम +2। और यहाँ जो होती है μ0, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं परमेबिलिटी। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? हिंदी में हम इसे बोलते हैं चुंबकशीलता। ठीक है, और यहाँ एप्सिलॉन 0 को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं विद्युतशीलता। ठीक है, देखिए कॉमन है। तो μ0 का वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई × 10⁻⁷।
यूनिट्स की हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिट है। तो यहाँ मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो आपको ये पता चल जाए कि इस तरफ मैंने मैग्नेट के बारे में लिखा है और इस तरफ मैंने इसके बारे में लिखा है, एक तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक तरफ मैग्नेटोस्टैटिक्स है। तो ये हमारे पास पहले भी डिफरेंस की भी टेबल खूब बड़ी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फिर हमने पढ़ा था कि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर होता है। एप्सिलॉन 0 क्या होता है, एप्सिलॉन 0 होता है निर्वात की चुंबकशीलता, और यहाँ पर एप्सिलॉन आर क्या होता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपको याद हो तो ये कंडक्टर के लिए, चालक के लिए कितनी होती है याद कर सकते हैं, इसकी होती वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो फिर इसके बाद ये था हमारे पास चुंबकशीलता के बारे में चर्चा। फिर ये था हमारे पास इसकी चुंबकशीलता। नेक्स्ट आता है इसके अंदर म्यू। म्यू बराबर होता है म्यू 0 इंटू म्यू आर। निर्वात मतलब फ्री स्पेस। सो यहाँ पे म्यू 0 क्या है, म्यू 0 है निर्वात की चुंबकशीलता। सॉरी, यहाँ विद्युतशीलता है और यहाँ चुंबकशीलता है। सो यहाँ आ जाएगी हमारे पास विद्युतशीलता और एक तरफ आ जाएगी हमारे पास चुंबकशीलता आ जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास विद्युतशीलता, यहाँ भी है विद्युतशीलता और यहाँ आ जाएगी निर्वोध की चुंबकशीलता, और यहाँ म्यू आर क्या है, ये भी हमें बता रहा है आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक मतलब क्या होता है, आपेक्षिक मतलब होता है रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, जिसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपने क्या सूत्र पढ़ा था, वो पढ़ा था E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। कैसे निकाला था, F अपॉन Q करके निकाला था। उसका मात्रक क्या था, न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर था। यहाँ आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यह आप क्या पढ़ेंगे, यह आप पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे FEB बराबर, सिंबल B होता है इसका, F अपॉन QM और फॉर्म QM 0, ठीक है। यहाँ भी Q0 कर सकते हैं, टेस्ट चार्ज। तो यहाँ आ जाएगा KQM अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा। और यदि इसकी यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें, तो देखिए F का मात्रक था न्यूटन, QM का मात्रक था एम्पियर कूलाम, सॉरी एम्पियर मीटर, तो न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। वापिस से यहाँ यूनिट लिखता हूँ अलग से क्योंकि इसकी खास ध्यान रखनी है। न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, इसको हम बोलते हैं टेस्ला, ठीक है, टी से लिखते हैं हमसे। फिर इसके अलावा और क्या इसकी यूनिट होती है, ये तो होती है MKS यूनिट होती है इसकी। फिर इसके अलावा एक यूनिट और होती है, कौन सी, गाउस, ठीक है, जिसे हम G से लिखते हैं। ये कौन सी यूनिट होती है, CGS यूनिट होती है। दोनों में संबंध क्या होता है, 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10 की पावर 4 गाउस होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी यूनिट है। तो ये था हमारे पास सेकंड टेबल। नेक्स्ट देखिए हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट हमने पढ़ा था, और यहाँ पे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। सारी प्रॉपर्टी सेम है, एक प्रॉपर्टी अलग है, क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म्स क्लोज लूप, बंद लूप नहीं बनाती है, बंद लूप या क्लोज लूप नहीं बनाती है। यहाँ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये क्या कर सकती है, क्लोज लूप बना सकती है, कैन फॉर्म्स क्लोज लूप, बंद लूप बना सकती है।
ये भी सेम आ गया। और देखिए और क्या क्या अंतर हैं जो सेम रहने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, डायपोल, द्विध्रुव। तो द्विध्रुव हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर एक था प्लस क्यू या माइनस क्यू, दूसरा था प्लस क्यू, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 2a थी। एक तरफ थी दूरी a, दूसरी तरफ थी दूरी b। और यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट था वो कितना था, P बराबर Q इंटू 2a। ठीक है, यहाँ भी आप पढ़ेंगे, यहाँ भी आप डायपोल पढ़ेंगे, बस वहाँ क्या था, वहाँ था इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ क्या है, मैग्नेटिक डायपोल। सो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा माइनस QM, यहाँ होगा प्लस QM, यहाँ दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी, 2L होगी, सेम होगी। और यहाँ क्या आप फॉर्मूला पढ़ेंगे, यहाँ फॉर्मूला पढ़ेंगे M बराबर, कैपिटल M इसका सिंबल होता है, और QM इंटू 2L। ठीक है, यहाँ भी यही था, वही वेक्टर है। डायरेक्शन कैसी थी, नेगेटिव से पॉजिटिव। द्विध्रुव आघूर्ण की या डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी थी, नेगेटिव से पॉजिटिव। यहाँ भी क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ आपने नेगेटिव किसको कहा है, साउथ को, पॉजिटिव किसको है, नॉर्थ को। तो डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर होगी। ठीक है, यूनिट क्या है हमारे पास, एम्पियर मीटर स्क्वायर है। चलिए नेक्स्ट क्या आता है डायपोल का, देखिए फिर आता है एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है, और फॉर्मूले कंपेयर करते हैं। देखिए अच्छा, एक फॉर्मूला आप M का और भी पढ़ेंगे आगे जाके, किसी रिंग का, किसी वलय का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वो क्या होता है, M बराबर NI A। ये आगे आएगा जब बात करेंगे। फिर इसके बाद और क्या आता है, फिर आता है एक्सियल पॉइंट पर, अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो हम अक्षीय बिंदु विद्युत क्षेत्र कितना पढ़ने वाले हैं, 2kp/r³। जो डायरेक्शन P की है वही डायरेक्शन किसकी है, E की है। यहाँ भी हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र, और उसका फॉर्मूला कितना रहने वाला है, 2km/r³। मतलब E की जगह क्या आ गया, B आ गया, और P की जगह क्या आ गया, M आ गया, और बाकी तो सेम है ही। ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, जस्ट वेट, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सो नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट आता है इसी के अंदर ही, इससे पहले तक हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं, देखिए पहले तक हम पढ़ चुके हैं यहाँ तक द्विध्रुव तक। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। निरक्षीय बिंदु पर मतलब कि एक्सियल पॉइंट पर, सॉरी इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो अब नेक्स्ट आता है इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड -kp/r³। माइनस क्या बता रहा है कि E और B की डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ भी आप सेम पढ़ेंगे दूसरी ओर, और दूसरी ओर क्या पढ़ने वाले हैं आप, दूसरी ओर पढ़ने वाले हैं अगेन इक्वेटोरियल पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने वाले हैं, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ने वाले हैं, -km/r³ पढ़ने वाले हैं। सेम है ये हमारे पास। नेक्स्ट क्या आता है निरक्षीय बिंदु के बाद, निरक्षीय बिंदु का नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसी के अंदर ही हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है क्या, डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर, मतलब डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने एक द्विध्रुव को रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ हमारे पास विद्युत क्षेत्र है इस तरह से, ठीक है, और हम उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या है, एक डायपोल है, द्विध्रुव है। तो ये द्विध्रुव है, तो एक तरफ Q है और एक तरफ क्या है, -Q है। तो यहाँ प्लस से माइनस विद्युत क्षेत्र है, तो इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा इस तरह से। इसी तरह से हमने क्या कर रखा है, इसी तरह से हमने
द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र रखा गया, द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो जब द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र रखेंगे देखिए क्या होगा, ये हमने यूं रख रखा है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ जो है वो द्विध्रुव है। सो यहाँ हमारे पास एक चुंबकीय द्विध्रुव है, यहाँ है QM, यहाँ है -QM, चुंबकीय क्षेत्र है नॉर्थ से साउथ की ओर, माइनस मतलब साउथ की तरफ काम करता है, तो इधर खींचेगा, ये धक्का मारेगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पढ़ा। अब क्या होगा, ऐसे में अगेन वही काम चल रहा है जो हम पहले बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर द्विध्रुव पर जो नेट बल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। यहाँ भी F नेट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। कैसे 0 होगा देखिए, तो ये इसको काट देगा, ये वाला फोर्स इसको काट देगा, इधर से ये वाला फोर्स इसको काट देगा, सेकेंड फोर्स 0 होगा। फिर इसके बाद लेकिन टॉर्क 0 नहीं होगा, तो टॉर्क 0 नहीं होगा, यहाँ भी 0 नहीं होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला आएगा PE sin थीटा। P क्या है, द्विध्रुव गुण, ठीक है, E क्या है, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, थीटा आपको दे ही रखा होगा एंगल। सो इंग्लिश में मतलब क्रॉस में क्या बन जाएगा, स्पेक्टर फॉर्म में तो बन जाएगा P क्रॉस E। यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ भी सेम बनेगा, टो नेट इक्वल टू P की जगह क्या आता है, याद कीजिए, P की जगह क्या आता है, M आता है। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा क्या, M आ जाएगा, तो ये आ जाएगा MB साइन थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा M क्रॉस B, ये वेक्टर फॉर्म में यूँ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास टो नेट के बाद आता है, देखिए टो नेट के बाद आता है, टो आ गया, अब आता है वर्क डन टू रोटेट ए डायपोल, वर्क डन टू रोटेट ए डायपोल, किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो थीटा 1 से थीटा 2 हमने घुमाया, इसका फॉर्मूला आएगा PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। तो यहाँ क्या आएगा, MB, P की जगह क्या आ गया, M की जगह M आ गया, और E की जगह B आ गया, तो MB कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। किया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसी के अंदर ही, नेक्स्ट आता है, इसे एक बार नोट कर लीजिए, नेक्स्ट आएगा विद्युत की स्थिति, डायपोल की स्थिति हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। जब हम डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, सो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, U इक्वल टू माइनस MB कोस, सॉरी हम ये भी यहाँ विद्युत क्षेत्र लिख रहे हैं, इस साइड इलेक्ट्रिक फ्लो लिखनी हमें, तो यहाँ क्या होगी, यहाँ होगी माइनस PE कोस थीटा, ठीक है। सो U इक्वल टू माइनस PE कोस थीटा, या फिर माइनस ऑफ P डॉट E। सेम टाइम में यहाँ पे क्या बन जाएगा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो ये आ जाएगा U इक्वल टू माइनस MB कोस थीटा, या फिर माइनस ऑफ M डॉट B, ठीक है। देखिए सेम चीजें चल रही है, पूरी टेबल सेम है आपके, ठीक है। ये इसको आपको करना क्या, आपको इसको सारे को एक ही पेज पर नोट करके अपने रूम की दीवार पे चिपका लेना, ठीक है। इससे क्या रहेगा, चलते फिरते आपको याद रहेगा। तो ये आपको सारा करना है, काफ़ी सारे डिफरेंस है इसके अंदर, तो आपको जस्ट एक याद रहेगा, और दोनों चैप्टर एक साथ याद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है फ्लक्स। इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब हिंदी में हम इसे बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ आपने क्या पढ़ा था, यहाँ आपने पढ़ा था, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था हमने, फाई बराबर था E डॉट ds, या E दे दो, E मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या पढ़ेंगे E ds कोस थीटा। तो यहाँ जब आप E ds कोस थीटा पढ़ेंगे, फाई बराबर E ds कोस थीटा जब आप पढ़ेंगे, तो ऐसे में हमारे पास ये आ जाएगा, है ना, वेक्टर क्वांटिटी है।
फिर यहाँ आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या पढ़ेंगे आप, फाई एम पढ़ेंगे। क्या आ जाएगा, बी डॉट डी एस आ जाएगा। बी डॉट डी एस में क्या आएगा, बी डी एस कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है, बी डी एस कोस थीटा आ जाएगा। यहाँ इसकी यूनिट में खास बात ध्यान देनी है, क्या इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं, वेबर बोलते हैं। डब्ल्यू बी से हम इसे लिखते हैं। फिर गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर, सीजे यूनिट, इसको हम क्या बोलते हैं, वेबर इसको बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैक्सवेल, जिसे हम mx से एब्रिवेट करते हैं। एक वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं, 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है यहाँ की हम यहाँ E को क्या बोलते हैं, E को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र घनत्व, विद्युत फ्लक्स घनत्व क्यों बोलते हैं। तो देखिए E का फॉर्मूला बन जाएगा फाई अपॉन ए बन जाएगा। फिर इसी कारण से इन द सेम वे यहाँ आप B को बोलते हैं क्या, अब तो आपके मन में क्लिक भी कर गया होगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मतलब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व आप इसे कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जब आप इसे कहेंगे तो B का फॉर्मूला क्या आएगा, फाई अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है गाउस लॉज। अब दोनों में गाउस लॉ भी है, देखिए ये भी कॉमन है। तो हमारे पास गाउस लॉ क्या था कि फाई बराबर ई डॉट डी एस बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये था। क्यू इन क्या है, क्यू इन है हमारे पास किसी बंद लूप में उपस्थित टोटल चार्ज, क्यू इन। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी गाउस का नियम आएगा। अब यहाँ गाउस का नियम क्या आएगा, तो यहाँ गाउस का नियम आएगा कि फाई बराबर बी डॉट डी एस बराबर जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि बंद लूप मतलब जो है हमेशा चुंबक द्विध्रुव में होता है। जैसे आप जब चुंबक रखेंगे वही अकेला नॉर्थ तो मिलेगा नहीं, अकेला साउथ भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे में क्या होगा, नॉर्थ साउथ जब आप रखेंगे तो जितनी लाइन नॉर्थ से बाहर निकलेंगी, जितनी लाइनें नॉर्थ से बाहर निकलेंगी उतनी ही लाइन साउथ के क्या हो जाएगी, वापस से अंदर आ जाएंगी। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। ये ऐसा इसलिए है। पर यदि मान लीजिए सिंगल पोल होता, यदि एकल ध्रुव उपस्थित होता, का अस्तित्व होता, तो ऐसे में हमारे पास क्या फॉर्मूला आता, तो हमारे पास फॉर्मूला आता B बराबर, या सॉरी फाई बराबर B नहीं, फाई बराबर तो ऐसे में हमारे पास फाई का सूत्र क्या आता, फाई बराबर B डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एम इंटू म्यू जीरो। अब यहाँ इंटू क्यों हुआ, डिवाइड क्यों नहीं हुआ, तो उसका कारण आप देखिए कि हमने ये अपार्ट है, इसे डिफरेंस नहीं है, हमने वहाँ के का फॉर्मूला लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो और यहाँ लिखा था म्यू जीरो अपॉन 4 पाई। तो 4 पाई और 4 पाई तो काट दीजिए, मतलब 1/एप्सिलॉन की तुलना 1/एप्सिलॉन का कंपैरिजन किससे किया जा सकता है, म्यू से किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो गाउस का नियम हमने पढ़ा था वो पढ़ा था क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो 1/एप्सिलॉन जीरो क्या लिखा जा सकता है, म्यू जीरो लिखा जा सकता है, इसलिए ऐसा हुआ है। फिर हमने और भी क्या कॉमन पढ़ा, देखो फिर हमने पढ़ा मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट या लॉन्ग वायर, ठीक है, लंबी आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। लंबी आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। तो हमने क्या पढ़ा था, तो हमने यहाँ पढ़ा था कि मान लीजिए लंबी तार है इस तरह से, ठीक है, इसका प्लस चार्ज है हमारे पास, तो r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E कितना होगा,
तो वो होगा 2k लैम्डा अपॉन r। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ भी है, यहाँ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर। तो यहाँ हमारे पास लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सो वो होगा B बराबर क्या, 2KI अपॉन R। I क्या है, फ्लो होने वाला करंट है, कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। तो ये हमारे पास सेम चीजें हैं, ठीक है, 2KI अपॉन R रहेगा ध्यान। चलिए नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट हमने पढ़ा था फोर्स बिटवीन टू वायर। ये वाला फॉर्मूला आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं पढ़ा क्योंकि वहाँ काम नहीं आता, लेकिन इसे बनाया जा सकता है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर, दो समांतर तारों के मध्य पर। और ये कितना था, ये था F बराबर एकांक लंबाई में भले ही, तो 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन R न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर है, मतलब पर यूनिट लेंथ का है। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 2k I1 I2 अपॉन R न्यूटन पर मीटर आएगा। ठीक है, और यहाँ क्या है कि यदि मान लीजिए ये करंट इस तरह से जा रहा है I1, और यहाँ क्या है, ये करंट इस तरह से जा रहा है I2। तो जब I1 I2 सेम डायरेक्शन में है तब तो क्या होगा, तब होगा अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण होगा। और जब अपोजिट हैं, विपरीत हैं, तब क्या होगा, रिपल्शन। ठीक है, तो ये सारे सिमिलैरिटीज हैं, इतनी सारी एक साथ। देखो कितनी सारी टेबल आ गई, आपका पूरा चैप्टर मान लो निकल जाएगा इसमें, है ना। तो ये आपका इतना सारा आपको डिफरेंस आपको याद है। अब आपको करना क्या है, इस पूरी टेबल को जितनी भी स्लाइड्स हुई हैं, आई थिंक 7 या 8 स्लाइड हुई हैं, तो आपको इस सारा का सारा एक पूरे पेपर पे नोट करना है। और पूरे पेपर पे नोट करके देन आपको एक साथ आगे से नोट कर लेना है। ठीक है, नोट करके दीवार पर मस्त चिपका के रखना और इसे याद करते रहना। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आता है। नेक्स्ट एक छोटी सी बात आती है, कुछ छोटी मोटी यूनिट्स जो आपको इस चैप्टर से जुड़ी हुई मिलती हैं। वो क्या है वो आपको बताता हूँ, क्योंकि μ0 और ε0 को लेके बात आती है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि रूट में μ0 अपॉन ε0 हो तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम। डायमेंशन क्या होती है, m1 l2 t-3 a-2। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन होती है। 1 अपॉन अंडर रूट μ0 ε0 हो तो ये किसके होता है, c मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो आपको इसको याद रखना है। फिर E/B, E क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, और M क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ। तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, क्योंकि E/B भी क्या होता है, c होता है। ये तो चुप के तरफ में आएगा। तो इसकी जो डायमेंशन होगी L1t-1, इसकी भी डायमेंशन क्या होगी, L1t-1 होगी। सो आपको ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पर आके हमारा कंपैरिजन पूरा होता है। और एक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जो बनाना रहता है वो आपको बता देता हूँ कि यहाँ यदि नॉर्थ है, यहाँ यदि साउथ है, तो ऐसे में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से तो बाहर की ओर रहती हैं, अंदर इस तरह से, और अंदर चलती है साउथ से नॉर्थ। ठीक है, बाहर कैसी है, बाहर है हमारे पास नॉर्थ से साउथ, तो बाहर है नॉर्थ से साउथ, और अंदर कैसी है, साउथ से नॉर्थ है हमारे पास। ठीक, पहली बात ये आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके अलावा हमारे पास और क्या आता है, और आता है कि जो लेंथ होती है, ये लेंथ है, एक तो होती है दिखने वाली लेंथ, ये कभी खास पूछे जाते हैं आपको याद नहीं, ये होती है जियोमेट्रिकल लेंथ जो आपको दिखती है, और ये होते हैं पोल्स की लेंथ। तो पोल्स जो है वो थोड़े से अंदर होते हैं, ये होती है चुंबकीय लंबाई। LG क्या होती है, LG होती है जियोमेट्रिकल लेंथ। जियोमेट्रिकल लेंथ मतलब जो आपको दिखाई देती है, ज्योमेट्री में दिखाई देती है।
और LM क्या होती है, LM होती है मैग्नेटिक लेंथ। तो जो पोल्स होते हैं वो थोड़े से अंदर होते हैं, ठीक है। तो LM क्या होता है, 84% होता है किसका, Lg का, ठीक है। LM जो होता है वो क्या होता है, 84% होता है किसका, Lg का। तो ये आपको याद रखना है, छोटी मोटी बातें, ठीक। सो यहाँ आकर हमारा जो है ये चैप्टर पूरा हो, चैप्टर का एक आज का टॉपिक पूरा होता है। सो होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद, नमस्ते।